की रेसिपी में मैं आपको कलेजी के वो सारे राज़ बताऊंगी जिससे आपकी कलेजी बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार बनेगी और बहुत जूसी भी बनेगी, और जो काली पड़ जाती है कलेजी वो चीज़ भी बिल्कुल भी नहीं होगी। कलेजी का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप लोग मेरे तरीके से बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और बिल्कुल वैसे ही बनेगी जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगी। चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा किलो कलेजी है मेरे पास, ये जो मैंने ली है, और अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून अजवाइन डाल रही हूँ। ये अजवाइन डाल के थोड़ा सा मिक्स करके हमें इसको रखना है। तकरीबन 15 मिनट तक आप इसको अजवाइन डालकर और रख दीजिएगा ऐसे ही। देखिए अच्छी तरीके से इसको सब जगह मिक्स कर दीजिएगा अजवाइन को कलेजी के साथ। ये देखिए ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर दी है। अब मैं इसको ऐसे ही 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए इसका सारा ब्लड जो था वो सब निकल चुका है। अब हाथ की मदद से इसको अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है हमें, तो कलेजी को मसलना है। अच्छी तरीके से इसको मसल कर आप इसको बहुत अच्छे से धो लीजिएगा और इसको एक स्ट्रेनर में डाल के रख दीजिएगा ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। अभी मैंने इसको सिर्फ प्लेट में रखा हुआ है। अब ये देखिए मैंने धो के कलेजी रख ली थी प्लेट में, और ये आधा किलो कलेजी, और ये मैंने टमाटर लिए हैं 5 अदद। प्याज है, मैंने तकरीबन आधा पाव प्याज ली है इसके अंदर, और ऑयल है 1 कप, और ये मेथी है ये भी आधा पाव ली है मैंने, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है ये 2 टेबल स्पून है। हल्दी 1 टेबल स्पून ली है। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, और नमक हस्बे ज़रूरत, जितना आप लोग खाते हो, जितना आप लोगों को पसंद हो। प्याज को देखिए मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब मैं एक बर्तन ले लूँगी जिसमें मुझे खाना बनाना है। यह ऑयल डाल दिया है मैंने इसके अंदर। ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो हम प्याज शामिल करेंगे। अच्छा, प्याज जितनी मैंने ली है सारी नहीं डालूँगी, आधी प्याज मैं रख लूँगी। देखिए आधी प्याज मैंने ऑयल में डाल दी है, आधी प्याज ये मैंने हटा ली है। ये प्याज और टमाटर इन दोनों को मैं ब्लेंडर करके रख लूँगी। प्याज थोड़ी सी नरम हो जाए तब तक हमें पकाना है। ये कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ नरम होने तक हमें पकाना है इसको। प्याज को थोड़ा सा नरम होना चाहिए। ये देखिए मैंने स्ट्रेनर में डाला था इसको, इसका सारा पानी निकल चुका है। अब हम इसको ये प्याज के अंदर शामिल कर देंगे हम कलेजी को। अब इसको अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करनी है हमें ऑयल और प्याज के साथ। अदरक लहसुन का पेस्ट है ये 2 टेबल स्पून, ये इसमें शामिल कर दूंगी। अब इसके साथ हम इसकी भुनाई करेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक हमें इसकी भुनाई करनी है। बहुत अच्छी भुनाई होनी चाहिए इसकी। हाई फ्लेम पे भुनाई कीजिएगा। जब हम कलेजी डालते हैं तो इसमें से थोड़ा सा ब्लड आने लगता है, जो धोने के बावजूद इसमें से ब्लड आता है ऑयल के साथ, तो इसकी वजह से कलेजी काली हो जाती है। और हमने इसके अंदर अजवाइन डाल के थोड़ी देर छोड़ा था, फिर उसको हमने स्ट्रेनर में डाला, इसका सारा पानी खुश करा, तो उसकी वजह से ये देखें इसमें बिल्कुल भी ब्लड नहीं आ रहा। और आपकी ये जो कलेजी आप बनाएंगी वो बिल्कुल भी काली नहीं होगी, इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आगे जाके आप ख़ुद देखिएगा कि इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आपका सालन, आपकी कलीजी का सालन बहुत अच्छा और बिल्कुल एज़ इट इज़ ऐसे ही बनेगा। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए, आप कलीजी बहुत अच्छे से बना सकें। और प्लीज़ जाते जाते वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और वीडियो अच्छी लगी तो उसे आगे शेयर कर दिया करें, और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें मुझे। अब ये सारे मसाले हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये मसाले डाल के हमें थोड़ी देर के लिए इसकी भुनाई करनी है इसके साथ।
ये मसाले डाल के भी हमें तकरीबन 5 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है। इसकी भुनाई सबसे ज़्यादा अहम है, जिसकी वजह से हीक नहीं आएगी आपकी कलेजी में। जो कलेजी खाने में हीक आती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप कलेजी खा रहे हो। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत मज़े की बनेगी। देखिए इसका ऑयल ऊपर आ चुका है, तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब मैंने इसके अंदर मेथी शामिल कर दी है। मेथी मैंने आपको बताया था कि मैंने आधा पाव मेथी ली है इसमें, और वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। बहुत अच्छे से धो लीजिएगा मेथी को। बस अब मेथी डाल के हम इसके अंदर आधा गिलास पानी शामिल करेंगे। देखिए मैंने पानी ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि मैंने जो प्याज और टमाटर ब्लेंडर करके रखे थे उसका भी पानी होगा, तो उसमें भी कलेजी हमारी गल जाएगी। अभी हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे पकाने के लिए। 10 मिनट तक हमें इसको ढककर पकाना है। अब दरमियानी आंच कर दीजिएगा, दरमियानी आंच पे पकाइएगा। अब ये देखिए, ये मैं टमाटर और ये प्याज जो मैंने बचाई थी, आधी प्याज और वो टमाटर जो मैंने आपको दिखाए थे 5 अदद, वो ब्लेंडर करके मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अच्छा, ये मैं आपको दिखाना भूल गई, सॉरी भूल नहीं गई, वो वीडियो स्किप हो गई मुझसे थोड़ी सी, तो इसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। ये मैंने जो आधी प्याज बचाई थी और टमाटर 5 अदद, उसको मैंने ब्लेंडर में डाल के और उसको ब्लेंड करके इसके अंदर डाल दिया है कलेजी के साथ। हम भी इंसान हैं यार, हमसे भी गलती हो जाती है। माज़रत चाहती हूँ कि वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई मुझसे, टमाटर डालते वक्त की वीडियो मैं नहीं ले सकी। ये मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटर। अब हम इसको ढककर पकाएंगे। ये थोड़ा सा हमें आंच तेज़ करनी है, थोड़ा सा उबाल आ जाए इसके अंदर, तो अब हम इसको ढक देंगे। ये देखिए, अब दरमियानी आंच पे हमें इसको पकाना है। तकरीबन आधा घंटा लगा है इसको पकने में, और कलेजी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तकरीबन गल चुकी है हमारी ये कलेजी। ये मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगी, एक बोटी तोड़ के दिखाऊंगी कि ये देखिए कलर इसका आप देख सकते हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी गल चुकी है आधे घंटे में, और कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसकी तेज़ आंच पर भुनाई करेंगे थोड़ी सी, और अगर आप लोग इसको ऐसे ही रखना चाहते हैं तो वो ऐसे भी रख सकते हैं। इसको थोड़ा सा भून कर इसका पानी खुश करके इसको ऐसे ही रख सकते हैं। ये ऐसे भी बहुत मज़े की लगेगी आपको। अब मैं इसमें नींबू शामिल करूँगी। थोड़ी सी मिठास होती है इसके अंदर, जो हमने प्याज टमाटर डाला उसकी मिठास को दूर करने के लिए मैं इसके अंदर 2 अदद नींबू शामिल कर रही हूँ। ये नींबू का रस मैंने इसमें डाल दिया है, इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, ज़्यादातर मैं अपने खानों में नींबू इस्तेमाल करती हूँ। आपने मेरी वीडियो देखी होंगी, बहुत सारे खानों में मैं ज़्यादातर नींबू इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि नींबू के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं जो हमें पता नहीं हैं। अगर हमें पता चल जाए तो हम तो वैसे ही नींबू खाना शुरू कर दें। अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट तक और ढक के दम पे रखेंगे। ये देखिए इसका ऑयल ऊपर आ चुका है। अब मैं इसके ऊपर हरी मिर्च डालूँगी और इसको 2 से 3 मिनट तक और दम पर रखूँगी इसको मैं। फिर आपको मैं सर्विंग प्लेट में निकाल कर दिखाऊंगी कि कितनी मज़ेदार कलेजी तैयार हो चुकी है। आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा। और देखिए कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। सालन का कलर भी चेक कर सकती हैं आप, और कलेजी का कलर भी चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, ना काली हुई है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लिया करें और आगे शेयर कर दिया करें, और दुआओं में मुझे याद रखा करें। एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी।